लेकिन आज के एक्टिव स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के हेड ऑफ एडवाइजरी अमर सिंह। अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट दिन है, एक्सपायरी का दिन है, आप कहाँ उम्मीद करके चल रहे हैं एक्सपायरी होगी? देखिए, जिस तरह की आज से शुरुआती रुझान को देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली दिख रहा है और 8650 के लेवल्स पे अभी जो ट्रेडिंग चल रही है, यदि इसे कंपेयर किया जाए तो 8650 और 670 का एक काफी रेजिस्टेंस लेवल है। 8650 से 8670 का एक रेंज है रेजिस्टेंस का, वहां मार्केट को थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है और कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, तो इस कारण से मार्केट में ओवरऑल एक तेजी देखने को मिल रही है। ओके, और अगली जो सीरीज शुरू होगी वो काफी अहम होने वाली है, क्योंकि सरकार कह रही है कि अगले हफ्ते वो जीएसटी लेकर आएगी। तो जीएसटी के ऊपर ही शायद हमने इतनी बड़ी रैली देख ली भारतीय बाजारों में। अब आगे का क्या व्यू है? क्या यहाँ पर अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो रोल ओवर करना चाहिए? क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? नहीं, डेफिनेटली यदि ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है और काफी स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कुछ मुख्य फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो एक तो जिस तरह के अभी जो संकेत आ रहे हैं जीएसटी बिल पे और ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके भी जो व्यूज हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं, तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव एक है। दूसरा है कि जो जापान की अभी 2 दिन की बैंक ऑफ जापान की जो मीटिंग है और वो कल उस पर एक डिसीजन भी ले सकते हैं स्टिमुलस पैकेज के बारे में, जो उनकी बात चल रही है, जो ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन येन एक्सपेक्टेड था, उससे बढ़ के आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिव हैं, अभी कोई मेजर सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं है। यूएस इकोनॉमी की भी बात करें तो वहां भी जो S&P 500 स्टॉक्स हैं, उन कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी अनुमान से बेहतर आ रहे हैं। तो फिलहाल कोई वैसा नेगेटिव फैक्टर अभी दिख नहीं रहा है जो मार्केट्स में एक मेजर करेक्शन की तरफ इशारा कर रहा हो। तो बाइंग ऑन डिप्स की सलाह ही हमारी रहेगी, तो बाइंग ऑन डिप्स करनी चाहिए। ओके, इस बीच यूरोपियन बाजार खुल गए हैं, जैसा कि इंडिकेशन था हल्की कमजोरी के साथ खुलते हुए फिलहाल यूरोपियन बाजार। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं। तो पेंट स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स, वहां पर हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा है। निफ्टी का टॉप गेनर ये बना हुआ है 6.5% की मजबूती, क्योंकि नतीजे जो आए हैं वो बहुत बढ़िया निकल कर आए हैं। कंपनी ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मार्जिन भी बढ़े हैं, 177 बेसिस पॉइंट्स इनके मार्जिन बढ़े हैं, 18.33% से बढ़कर 20.1% पर। हर फ्रंट पर इन्होंने जो एस्टिमेट था उसको बीट किया है। प्रॉफिट 18.5% बढ़ा है, 552 करोड़ से ज्यादा निकल कर आया है, जबकि पिछले साल ये 466 करोड़ पर था। तो अच्छा इंक्रीज है यहाँ पर। अदर इनकम से भी थोड़ी मदद मिली है, 18% का जंप है अदर इनकम में। एशियन पेंट्स एक अच्छी छलांग, क्या करना चाहिए स्टॉक में? एशियन पेंट्स में तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह की आज रैली हम लोगों ने एशियन पेंट्स में देखी है, ऑलमोस्ट अभी 6% की रैली है, 70 रुपीज अप ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखनी चाहिए, क्योंकि आज जो रैली आई है वो इस वक्त अमर आपको रोकूंगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे निकल कर आए हैं और मुनाफे का फिगर उम्मीद से कहीं ज्यादा 306 करोड़ पर मुनाफे का फिगर निकल कर आया है, जबकि मात्र 9 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था। देखना होगा कि किस तरह से यह आंकड़ा निकल कर आया है, क्या प्रोविजनिंग कम हुई है, क्या हुआ है। 9 करोड़ का अनुमान था, उसके कंपैरिजन में 306 करोड़ का आंकड़ा निकल कर आया है। बहुत बड़ा जंप यहाँ पर अनुमान के कंपैरिजन में। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो आधा हुआ है, 700 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा था पिछले साल और वहां से घटकर 306 करोड़ पर निकल कर आया है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक फिलहाल प्रॉफिट फ्रंट पर सरप्राइज करता हुआ, लेकिन अगेन डिटेल्स में जाना होगा कि ये किस तरह से 306 करोड़ का मुनाफा निकल कर आया है। ग्रॉस एनपीए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि यहाँ पर और बढ़त आई है। वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक का जो एनपीए था वो काफी ज्यादा था, 12.9% से बढ़कर 13.75%, यानी कि कुल ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है यहाँ पर एनपीए। अच्छा खासा डिसअपॉइंटिंग फिगर यहाँ पर एनपीएस के फ्रंट पर। नेट एनपीए भी बढ़ के निकल कर आए हैं, 8.6% से बढ़कर 9.16% पर। एक बड़ा जंप यहाँ पर एनपीए में। स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, मोस्ट लाइकली प्रॉफिट का फिगर देखकर मार्केट एक्साइटेड। माफ कीजिएगा। सो
ओवरऑल एनपीए के टर्म्स पर काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक पर। एनआईआई के टर्म्स में भी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। 3,700 करोड़ पर एनआईआई निकल कर आया है। 3,570 के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे। तो ऑपरेशनली तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो निकल कर आई है वो एनपीए के फ्रंट पर ही है, जहां पर हमने वापस से एक जंप देखा है। तो एक और क्वार्टर जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के जो खराब कर्ज हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। उम्मीद थी कि इस बार थोड़ा सा वो कंटेन करेंगे शायद, लेकिन वो उम्मीद सामने नहीं निकल कर आ रही है। फिगर्स के टर्म्स में एनपीएस आपके सामने 56,654 का वो ह्यूज आंकड़ा जहां पर ग्रॉस एनपीए फिलहाल स्टैंड करता है 55,818 से बढ़कर। बट डेफिनेटली प्रॉफिट यहां पर इन्होंने काफी बढ़ाया है। प्रोविजनिंग के आंकड़ों पर नजर होगी अब कहां किस तरह की प्रोविजनिंग के आंकड़े कंपनी बैंक पेश करता है। एनपीएस पर तो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है साफ साफ। 8.6% से बढ़कर 9.16%। एनआईआई 3,553 करोड़ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, तो वहां से बेहतर निकल कर आया है एनआईआई का आंकड़ा। हमने आपको बताया था एक अच्छा खासी गिरावट हम उम्मीद करके चल रहे थे कि यहां पर मुनाफे में आएगी, पर कंपनी बैंक ठीक ठाक मुनाफा देकर आया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, आपको क्या लगता है किस वजह से ये अच्छा खासा मुनाफे का फिगर निकल कर आया है? जी, लास्ट क्वार्टर ही बैंक ने का कहना था कि जो भी क्लीन अप प्रोसेस थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। जितनी भी प्रोविजनिंग करनी थी बैंक को वो कर चुके हैं, और स्लिपेजेस भी हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर अपने हाईएस्ट लेवल पर थे। और हमने देखा था कि भारी नुकसान देखना पड़ा था पिछले क्वार्टर कंपनी को। और इस बार फिर हमारा अनुमान था कि जो प्रोविजनिंग के फ्रंट पर शायद कंपनी इस बार प्रोविजनिंग कम करे, तो उसके चलते कंपनी को इस बार मुनाफा देखना पड़े। लेकिन मुनाफा जो आया है आंकड़ा वो हमारे अनुमान से काफ़ी अच्छा है। 9 करोड़ के आसपास के मुनाफे की हम उम्मीद करे थे, उसके सामने करीब 306 करोड़ के मुनाफे का फिगर निकल कर आया है। और बाकी सारे नंबर्स पर अगर थोड़ा नज़र डालें तो इस बार प्रोविजनिंग भी बैंक ने कम की है। पिछले साल के करीब 2700 करोड़ के आसपास की यहाँ पर प्रोविजनिंग इस बार देखने को मिली। 485 करोड़ से घटकर 2738 करोड़ पर आई है। प्रोविजनिंग तो एक बड़ा डिक्रीज यहाँ पर प्रोविजनिंग में किया है बैंक ने। जी, जो ये प्रोविजनिंग में जो कमी आई है, काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग में जो कमी देखने को मिली है, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में इस बार तगड़ा जंप देखने को मिला है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि लास्ट ईयर ही बैंक ने जितनी भी प्रोविजनिंग करनी थी, AQR का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। 10,000 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग बैंक ने लास्ट ईयर की थी, और इसके सामने इस बार हम देख रहे हैं केवल 2700 करोड़ की प्रोविजनिंग इस बार देखने को मिली। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मुनाफे में इस बार अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो अच्छे नतीजे अब तक देखने को मिल रहे हैं पीएनबी की तरफ से। ओके, शर्मा जी हैं हमारे साथ, डीडी शर्मा रिस्क एडवाइजरी के। शर्मा सर, आपको कैसे लग रहे हैं ये नतीजे, क्योंकि प्रोविजनिंग काफी ज्यादा घटा दी है ऑन द बैक ऑफ द फैक्ट कि एनपीएस इस क्वार्टर में भी बढ़कर निकल कर आए हैं। बैंक ने पिछली क्वार्टर में, जैसे कि हमारी सहयोगी बता रही थी, कहा था कि जो स्लिपेजेस हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ प्रोविजनिंग कर ली है, लेकिन इस बार अगेन एनपीएस बढ़कर निकल कर आए हैं। नहीं मुग्धा, अगर आप देखेंगे तो एनपीए में बहुत ही मामूली, वो भी एब्सोल्यूट टर्म के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और वही कारण है कि पिछली बार चूंकि इन्होंने प्रोविजनिंग फुल कर दी थी, करीब करीब जितने भी डाउटफुल अकाउंट्स थे उनके लिए पूरी प्रोविजनिंग इन्होंने कर दी थी। तो इस बार प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम हुई, इसके कारण ही नफा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी ऊपर आया है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी जैसे दूसरे पीएसयू बैंकों में हो रहा है कि एक तरह से जो पीक एनपीए थे वो करीब करीब हो चुके हैं, और आने वाले क्वार्टर से आप देखेंगे कि एनपीए का प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा। एनपीए परसेंटेज टर्म्स में आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ जगह पर एब्सोल्यूट टर्म में भी एनपीए जो है वो कम होते हुए दिखाई देंगे। और इसी के लिए जो है आप देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स के अंदर जो है एक इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से। और ये इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है कि जारी रहेगा बारिंग सम वॉलेटिलिटी। ओके, आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो इस वक्त निकल कर आया है वो 52.5% पर निकल कर आया है, तो वो आपको ठीक लग रहा है शर्मा सर? देखिए, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 55% तो है, फिर तो इसका मतलब अभी और कवरेज है और इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। अगर सर 55 भी नहीं है, 52.5%।
52.5% है, तो हो सकता है अभी कवरेज प्रोविजनिंग और करनी पड़ सकती है आगे जाकर के। तो शायद क्या कारण से इन्होंने इस बार प्रोविजनिंग कम की है, वो थोड़ा जब मैनेजमेंट से डिस्कशन होगा तभी पता चल पाएगा। उससे पहले तो मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। ओके, तो आप कहेंगे कि आप इस कवरेज रेशियो से थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं? हाँ जी, कवरेज रेशियो अगर 52.5% हो तो मैं समझता हूँ वो रिक्वायर्ड है, उससे कम है। अनिल शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो फिलहाल ये आंकड़े आपके सामने, पंजाब नेशनल बैंक मुनाफा काफी बढ़कर निकल कर आया है, लेकिन उसका सपोर्ट मिला है घटी हुई प्रोविजनिंग से। 10,000 से ज्यादा की प्रोविजनिंग से कम होकर वो 2700 के लेवल पर आ गई है। और आप देख सकते हैं, शर्मा सर भी कहते प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो इस वक्त डिसअपॉइंटिंग। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम यहाँ पर एक बार चार्ट्स पर भी व्यू लेकर आएंगे। दबाव देख रहा है, ऊपरी लेवल से फिसला है, 132 पर आ गया है फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक का शेयर। क्या करना चाहिए स्टॉक में, जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे निकल कर आए हैं और वो एक तरह से बाजार को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5% का दबाव देखता हुआ पंजाब नेशनल बैंक, दिक्कत आई है प्रोविजनिंग के फ्रंट पर जो कि काफी कम की गई है। 10,485 करोड़ से घटकर ये 2,738 पर निकल कर आई है, तो वो बहुत कम हुई है प्रोविजनिंग। जबकि एनपीएस में मामूली सी बढ़त ही देखने को मिली है, 12.9% से बढ़कर 13.75 ग्रॉस लेवल पर, नेट लेवल पर 8.6% से बढ़कर 9.16। मुनाफा जो है वो जरूर हमारी उम्मीद से बेहतर निकल कर आया है, पर उसको काफी ज्यादा जो मदद मिली है वो मिली है प्रोविजनिंग की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी कमी हमने प्रोविजनिंग में देखी है। एनपीएस बढ़े, प्रोविजनिंग घटी और जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो भी 52.5% पर है, तो वो भी कोई ज्यादा कंफर्टिंग नहीं, और इसी वजह से आप दबाव देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक है तो क्या करना चाहिए? एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह हैं हमारे साथ। अमर सर, क्या करें, पीएनबी पर दबाव आ गया है। इनफैक्ट यही बैंकिंग स्पेस का एक ऐसा काउंटर जो कि करीब 2% टूटा है और इसी की वजह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा कम हो गया। क्या करना चाहिए स्टॉक में? यदि पीएनबी की बात करें तो मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिवली इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको नहीं लिया है, मेजरली प्रोविजनिंग को लेके, और जो ग्रॉस एनपीए भी जो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है पीएनबी में। हायर लेवल्स पे तो ये 135 136 लेवल्स पे कैप्ड है, उसके ऊपर फिलहाल जाता नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में जिन लोगों ने पोजीशन बना रखे हैं वो 128 का एक नीचे का सपोर्ट लेवल है, वो टूटता है तो इसमें फर्दर एक गिरावट आ सकती है, और मेजर इसका जो सपोर्ट लेवल वो 119 से 120 का बनता है। ओके, कुछ और एक्टिव स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं, स्पेशली मारुति और आयशर अच्छी मजबूती देख रहे हैं ये दोनों ही काउंटर्स। इनफैक्ट मारुति तो जिस दिन से नतीजे आए हैं लगातार बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है, इस वक्त 4,722 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए स्टॉक में? मारुति में जिस तरह की मूवमेंट आई है, ओवरऑल मारुति की ट्रेंड जो है वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है, तो फिलहाल तो मारुति 4,720 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें यदि एक पुल बैक आता है तो 4,650 से 4,660 के लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। 4,560 का इसमें स्टॉप लॉस रख के 4,825 के टारगेट के लिए। और आयशर मोटर्स जिसके की नतीजे आज एक्सपेक्टेड है, हमेशा ही ये पिछले कुछ क्वार्टर से रॉयल एनफील्ड की मदद से काफी अच्छे नतीजे पेश करता आ रहा है। आयशर मोटर्स इस वक्त 20,830 के ऊपर कारोबार कर रहा है, क्या करें? आयशर मोटर्स की बात करें तो आयशर मोटर्स ने एक आज ओपनिंग की जो इसकी शुरुआत रही है वो काफी स्ट्रांग रही है, और अभी ये 20,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है आयशर मोटर्स का भी। लेकिन इस लेवल पे फिलहाल मैं ये कहूंगा कि नतीजों का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही इसमें कोई बाइंग करनी चाहिए।
ओके कुछ और ऐसे स्टॉक्स जिनके की नतीजे निकल कर आए लेकिन खराब नतीजे वालों स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पर 8% का एक नुकसान देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट इनका कमजोर हुआ है 48.5% से 22.9 करोड़ पर था ये पिछले साल और इस वक्त ये 11.8 करोड़ पर निकल कर आया है, तो लगभग आधा हो गया। अगर इनकम की बात करें तो वहां पर भी 13% की कमी आई है। 353 पर निकल कर आई है इनकम, जबकि 407 करोड़ थी पिछले साल। एबिटा मार्जिन दबाव में रहा है, 7% पर निकल कर आया है, जबकि पिछले साल ये 9% के ऊपर था। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर, क्या करना चाहिए? क्या गिरावट पर खरीदने का मौका ढूंढे क्या? नहीं, फिलहाल खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में ये 278 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मेजर सपोर्ट एक 270 से 72 का है। उस स्तर पे आके यदि ये रुकता है और वहां कुछ ये कंसोलिडेट करता है तो इसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल स्टॉक में बाइंग नहीं करनी चाहिए। इस बीच एस्कॉर्ट्स के नतीजे आ गए हैं। 35 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ पर पहुंचा है इनका मुनाफा। आय में भी बढ़त आई है, 961 करोड़ से बढ़कर ये 1051 पर पहुंची है इनकम। तो दोनों ही फ्रंट पर बेहतर नतीजे और स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ 3% से ज्यादा की मजबूती फिलहाल 961 करोड़ से बढ़कर 1051 पर आय निकल कर आई है और मुनाफा भी बढ़ा है कंपनी का 35 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ पर निकल कर आया है मुनाफा। इसलिए अब थोड़ी ही देर में आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे मैनेजमेंट बोल रहा है। चलिए सीधे वहीं चलते हैं। Being the front runner, forerunner in CASA and still growing, widest network of branches, which 6,800 plus, almost 10,000 ATMs, and about 8,000 business correspondents forming the touch points for customers. Focused resolution of stressed assets. The bank carries a baggage, but there has been very great focus given to this, that you will see the numbers coming up later. Balancing the asset portfolio through small ticket advances. We have said in the last meeting itself, last conference, that we have shifting gears to the small ticket advances. This is with a view to enhance the participation of every operating unit. The intent behind this, one is risk dispersion. The other is that every branch gets engaged in the business of loaning and collecting deposits. Operating profit, it has always been the inherent strength of the bank. That also you will see in the numbers as they unfold. The business highlights for this quarter I would like to present: turnaround to net profit. From a Q4 loss of 5,400 crores and an annual loss of 3,900 odd crores, today the bank has turned around and has made net profit. Consistently high CASA, as I said, that has been the route which is driving us to better profitability at 41.39%. Robust growth of 14.4% in savings deposits on a year-on-year comparison. Non-interest income growth at 68.5% on a YOY basis. Trading profit, a robust number at 601 crores. पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे पर मैनेजमेंट बोलता हुआ, लेकिन चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट।